वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स: मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जनरली आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम इस टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यहां पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम बेसिक यहां पे फॉर्मुलेस अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ उन फॉर्मुलेस की मीनिंग क्या होती है, क्या आप अचीव करने वाले हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर हम पीएसएम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम वन बाय वन सारे टर्म्स स्टडी करेंगे। तो पहला टर्म हमारा होता है मीन। तो मीन होता क्या है बेसिकली? देखिए, मीन मीन्स एवरेज वैल्यू। और यू कैन से डीसी वैल्यू, और यू कैन से एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बोल दिया है कि मैं कैपिटल एक्स नोटेशन यूज करूंगा रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये होता है आपका मीन। तो मीन निकालना हो या मीन स्क्वायर या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके लिए आपको सिर्फ पीडीएफ का ही नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर जो मीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मैं सारे नोटेशंस आपको शो करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये थ्योरिकल टॉपिक नहीं है, इससे कंप्लीटली न्यूमेरिकल ही बनते हैं। तो आपको सारे नोटेशंस यहां पता होने चाहिए न्यूमेरिकल वाइज। तो आप ई एक्स शो करते हैं, या आप शो करते हैं एक्स बार, या आप शो करते हैं स्मॉल एम। ये बहुत ही फेमस नोटेशन है मीन के लिए। तो ये जो नोटेशंस आपने यूज किए हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स एक्स ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पीडीएफ। यहां पर एक और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, बाय यूजिंग मीन वी कैन कैलकुलेट डीसी पावर। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है इसका। अगर आपको मीन वैल्यू पता है तो आप डीसी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डीसी पावर होता क्या है, ये आगे जाकर आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा जब वेरिएंस हम लोग पढ़ेंगे। डीसी पावर क्या होता है ये हमें नहीं समझना, डीसी पावर का यूज यहां पर कैसे हो रहा है, क्या रिलेशनशिप बनकर आएगा, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मीन आपका यही होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज वैल्यू। नाउ जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें स्टडी करनी है वो है आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या होती है? देखिए, मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली रैंडम वेरिएबल एक्स की जगह रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर का अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो वो कहलाता है मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू का जो फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करते हैं ई एक्स स्क्वायर, या आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर का बार, सेम वही है। बार मतलब मीन शो कर रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स। जैसा मैं आपको पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं रैंडम वेरिएबल के, कि आपको स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो सारे कैलकुलेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, सब स्मॉल एक्स के होते हैं। कैपिटल एक्स जस्ट एक नोटेशन है। देखिए यहां पर भी जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं वो स्मॉल एक्स है, जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो भी स्मॉल एक्स का है, जो dx लिखा है वो भी स्मॉल एक्स ही है, d ऑफ स्मॉल एक्स। तो सब कुछ स्मॉल एक्स ही होता है। ये कैपिटल एक्स जस्ट एक नोटेशन है और कुछ नहीं, रैंडम वेरिएबल का नोटेशन है। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ये क्या होता है? मीन स्क्वायर वैल्यू
इज अ टोटल पावर। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि बाय यूजिंग मीन वी कैन कैलकुलेट डीसी पावर, बट यहां पर मीन स्क्वायर वैल्यू ही टोटल पावर है। तो अगर आपने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली मतलब आपको टोटल पावर मिल गया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था डीसी पावर के टाइम पे कि इसको मैं रिलेट करूंगा अभी, तो टोटल पावर आ चुका है। अब वेरिएंस पढ़ने के बाद मैं डीसी पावर टोटल पावर सबको रिलेट कर दूंगा। तो आप देखिए, स्टॉप स्टॉप। तो आई होप जो ये मीन और मीन स्क्वायर वैल्यू की जो डेफिनेशन देखी है हमने, जो बेसिक डेफिनेशन अभी देखी है, इसका यूज हम देखेंगे न्यूमेरिकल में। तो जो बेसिक डेफिनेशन में देखी, आई होप आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ जो नेक्स्ट डेफिनेशन में स्टडी करनी है वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारा क्या होता है, देखिए वेरिएंस को जनरली हम यहां पर सिग्मा के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टैंडर्ड डेंसिटी फंक्शन में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो जो वेरिएंस है आपका, वेरिएंस क्या देख रहा है, तो स्टार्ट। तो वेरिएंस बेसिकली कैसे निकाला जाता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए वेरिएंस मींस आपका होता है सिग्मा स्क्वायर मींस ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अगर आप इसको थ्योरिकली बोलें तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्स माइनस एक्स बार करने के बाद, एक्चुअल में आप स्क्वायर की ही निकाल रहे हैं लेकिन एक्स माइनस एक्स बार करने के बाद, ठीक है। तो वेरिएंस जो होता है आपका वो मीन स्क्वायर वैल्यू ही है, ठीक है, बट जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो शिफ्टेड बाय क्या है आपका, मीन, ठीक है। तो इन वेरिएंस रैंडम वेरिएबल एक्स इज शिफ्टेड बाय मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मींस एक्स बार। तो यहां पर ये जो वेरिएंस हम लिख रहे हैं या सिग्मा स्क्वायर आप लिख रहे हैं, कोई भी आप नोटेशन यूज कर लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, मीनिंग सेम है। इसे देखिए हम थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मीन स्क्वायर वैल्यू वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है या टोटल पावर डीसी पावर क्या रिलेशन होता है सब चीजों में। तो देखिए ये जो आपका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, देखिए जो प्लस प्लस पे चीजें हैं उसे आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस ई ऑफ 2x इंटू एक्स बार, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपको पता है कि क्या है, आपका मीन स्क्वायर वैल्यू है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अभी अभी। अब यहां समझिएगा, देखिए ये जो सेकंड टर्म है ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं है। देखिए यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें, जो मीन स्क्वायर वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का बार होता है, एक्स बार क्या होता है, मीन होता है। तो ये जो सेकंड टर्म आ रहा है वो एक्स बार का स्क्वायर है, मतलब मीन का स्क्वायर है। अब देखिए मैं बिल्कुल आपको ना लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 3 वैल्यू है, 2 है, 3 है और 4 है, 2 3 4, तो इसका मीन क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय 3। जब भी मुझे वैल्यूज पता होती है तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 का मीन हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय 3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। 2 3 4 का मीन 3 आ जाएगा, क्लियर। तो जो 2 3 4 का मैंने मीन निकाला, जो 3 आया, अब अगर उस 3 का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर है। तो 9 का मीन क्या होगा, एक वैल्यू है 9, उसका मीन क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। तो खुद सोचिए आप, एक वैल्यू का मीन क्या होगा, वही वैल्यू होगी ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पे देखिए ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एक्स बार का स्क्वायर है वो क्या है आपका,
एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर। तो मैंने पहले 2 3 4 का मीन निकाला, 3 आया, उसका स्क्वायर कर लिया, 9 आया। तो ये जो एक्स बार का स्क्वायर का अगर मैं ई लूं, ई लेने का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन लेना, तो 9 का मीन वापस से क्या आएगा, 9 ही आएगा, मतलब एक्स बार का स्क्वायर ही आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स बार का स्क्वायर ही, क्योंकि एक्स बार का स्क्वायर अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका मीन वापस से वही आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, माइनस एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इस बार लिख के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 2 3 4 का जो मीन है जो हमने निकाला वो कितना आया था, 3 आया था। अब आप देखिए 4 + 6 + 8 का मीन कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 6 + 4 10 + 8 18, 18/3 6। ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2 × 2 + 3 + 4/3, तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिनका आप मीन निकालने वाले हैं उसमें से अगर कुछ कॉमन आ जाए तो पहले से ही आप बाहर कॉमन ले लीजिए। 4 6 8 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं बाहर, तो 2 3 4 का अगर मैं पहले मीन निकाल लूं और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या रहेगा, दोनों बार सेम रहेगा, मीन आपका 6 का 6 आएगा। इसका क्या मतलब है, ई मतलब क्या होता है, मीन। तो आपको मीन निकालना है 2x x बार का, तो आपको पता है 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसे चाहे अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2e(x × x बार। अब यहां फिर से समझिएगा, ex का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस x बार क्या है, x बार या ex जो भी होता है अपने आप में क्या होता है, मीन होता है। तो मीन 2 3 4 का मीन 3 है, जो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो x बार भी तो एक कांस्टेंट है, तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बाहर कर सकते हैं। तो 2x बार × ex। अब अगर आप बोलें तो ex किसके इक्वल होता है, ex भी तो मीन ही है। ex और x बार दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। तो ex की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, x बार, तो क्या लिखेंगे, 2x बार × x बार। तो आंसर क्या हो गया, ex का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर। तो वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ex का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो x बार क्या था, मीन, तो मीन का स्क्वायर। तो वेरिएंस हमारा आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारी आ गई, एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आ गया। अगर आप इस स्टैंडर्ड रिलेशनशिप को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई 2 वैल्यू पता होगी तो थर्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखिए यहां से एक और पॉइंट निकल कर आता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या देती है आपको, टोटल पावर। और मैंने आपको बोला था कि मीन से मिल जाएगा डीसी पावर। बेसिकली मीन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मुझे 3 का पावर निकालना है तो क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 क्या होगा, पावर 3 का। मुझे 6 का पावर निकालना है तो क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर 36। मतलब अगर मीन का स्क्वायर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डीसी पावर। तो यहां पर वेरिएंस क्या है, टोटल पावर माइनस डीसी पावर। तो टोटल पावर में से अगर डीसी पावर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एसी पावर बचेगा, क्योंकि टोटल पावर क्या होता है, एसी पावर प्लस डीसी पावर। तो यहां पर जो वेरिएंस होता है वो एक्चुअल में होता है एसी पावर। तो एसी पावर इज इक्वल टू टोटल पावर माइनस डीसी पावर, या आप क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू एसी पावर। मतलब अगर आपको वेरिएंस निकालना हो तो एसी पावर पता होना चाहिए, तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। अगर आपको एसी पावर निकालना है तो वेरिएंस निकाल लीजिए, एसी पावर आ जाएगा। और आप और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं टोटल पावर इज इक्वल टू एसी पावर प्लस डीसी पावर।
और आप क्या लिख सकते हैं इसको, सेम स्टेटमेंट आप जितनी बार चाहे उतनी बार लिख लीजिए, मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें सेम बात बताती हैं आपको। तो आई होप जो ये रिलेशनशिप हमने यहां पर डेवलप किया है वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है आपका मीन स्क्वायर वैल्यू एंड वेरिएंस। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है, बहुत ही इजी है। अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन shows AC कंपोनेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करता है? AC कंपोनेंट। बेसिकली AC पावर का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको AC कंपोनेंट मिल जाता है। क्लियर अच्छे से? तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आप रिप्रेजेंट करते हैं इसे सिग्मा से, क्योंकि आप वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे सिग्मा स्क्वायर से, तो सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। हम जब आगे जाकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेंसिटी फंक्शन पढ़ेंगे, लाइक गॉसियन डेंसिटी फंक्शन, लाइक यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन, तब हम इन स्टैटिकल एवरेजेस का और भी ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे। उन डेंसिटी फंक्शन के लिए इन एवरेजेस को कैलकुलेट करेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी के लिए आई होप इनकी जो बेसिक मीनिंग है, इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये जो हमारा लर्निंग आउटकम है, रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये यहां पर आपने अचीव कर लिया होगा। आई होप यू हैव अचीव द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स। मीन, बेसिकली मीन की जो मैंने बेसिक डेफिनेशन दी, उसका जो मीनिंग आपको बताया, उसका जो फॉर्मूला बताया, आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। मीन स्क्वायर वैल्यू, तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी, ये समझाया कि मीन स्क्वायर वैल्यू टोटल पावर को शो करता है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वेरिएंस पे जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी, बेसिक फॉर्मूला बताया, और फिर वेरिएंस में डेरिवेशन शो किया कि वेरिएंस का रिलेशनशिप आप मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन के साथ कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो अगर आप वेरिएंस निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहां पर दो और एक्सरसाइज करने हैं, LRQ एंड PSM। LRQ में मेनली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई होप ये सारे कंसेप्ट कर लेने के बाद अब आप प्रॉब्लम बड़े आराम से कर पाओगे। एंड PSM में कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एंड कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी सॉल्व करनी होंगी। आई होप ये सारी एक्सरसाइज कर लेने के बाद आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट द फीडबैक एक्सरसाइज एंड प्रोवाइड एनी अदर वैल्यूएबल इनपुट दैट यू हैव।